हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 132। इसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 10 है हमारा, जिसका नाम है जाति, वर्ग और जनजाति। तो मेनली जो है हम इस यूनिट में इन्हीं तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। जाति आपको पता है कि जैसे कि हिंदू धर्म में भी जो है बहुत सारी जातियाँ होती है। कुछ जाति जो होता है वो उच्च होता है, कुछ निम्न होता है, ठीक है। और वर्ग का आपको पता है, गरीब वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, ठीक है, अमीर वर्ग होता है। और जनजाति का मतलब क्या होता है? जनजाति आपको पता है मेनली जो है हम इसे आदिवासियों के लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे इस यूनिट के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर जैसे कि आप इंडेक्स में देख सकते हो कि यूनिट नंबर जो 9 है यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 10 है इसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर बात करें आपको कुछ अगर पूछना है तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझे यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर परिचय की, और इसमें जो है हम कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जाति से संबंधित, वर्ग से संबंधित और जनजाति से संबंधित उसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर हम बात करें तो अलग अलग जातियों का क्या है, अपना अपना विशेषता होता है। जो भी जाति होती है, चाहे वो उच्च जाति हो या निम्न जाति हो, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। कुछ किसी जातियों की जो चीज़ें हैं वो मिलती है, किसी की नहीं मिलती। अगर हम मेनली बात करें यहाँ पर, तो किसी भी व्यक्ति की जाति आमतौर पर जन्म से निर्धारित होती है, ठीक है। पैदा होते ही उस बंदे को पता चल जाता है कि जो है वो किस जाति से है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। जबकि किसी व्यक्ति का वर्ग उसकी सामाजिक स्थिति से निर्धारित होती है। अगर यहाँ तो हमने किसकी बात कर ली, जाति की बात कर ली, लेकिन अगर हम वर्ग की बात करें यहाँ पर, तो वर्ग क्या है, सामाजिक स्थिति से पता चलता है कि वो किस वर्ग से है, ठीक है। वो अमीर वर्ग से है, गरीब वर्ग से है, मध्यम वर्ग से है, ये सामाजिक स्थिति से पता चलता है। वर्ग का जो आधार है वो है यहाँ पर शिक्षा, ठीक है, कि उसने कितनी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, व्यवसाय कौन सा काम करता है, वो संपत्ति कितनी है उसके पास, ठीक है। तो इससे भी अदला बदला जा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है वर्ग, ठीक है। जनजाति वास्तव में, अब जनजाति की अगर हम बात कर लें तो जनजाति क्या है, भारत के आदिवासियों के लिए इस शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर जो समझ में आ गया तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर समझ लेते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा। सबसे पहले टॉपिक है हमारे सामने यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पर और रह गया है जनजाति के बारे में, ठीक है। तो जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। जैसे कि आपको पता ही है कि जनजाति जो है, ठीक है, तो जनजाति क्या है, एक निश्चित भूभाग में रहती है। उनका क्या है, अपना एक जगह होता है, इनकी अपनी भाषा होती है। इनकी जो भाषा है वो भी यहाँ पर अपनी हो सकती है, अलग हो सकती है। साथ ही अपनी संस्कृति, इनकी जो संस्कृति है ये भी यहाँ पर जो है अलग हो सकती है। और रहन सहन का तरीका जो है इनका अलग हो सकता है, जीवन शैली जो है ये अलग हो सकती है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। एक जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति और नियमों का पालन करते हैं। इनमें बहुत सारी भिन्नताएं होती है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो एक जनजाति रहती है इसका और इसका जो संबंध है वो बिल्कुल अलग अलग हो, ठीक है। इनका अलग रहन सहन हो, भाषा हो, इनका अलग रहन सहन हो, भाषा हो। तो जनजाति के जो सदस्य होते हैं वो अपनी संस्कृति और नियमों का पालन जो है यहाँ पर करते हैं। ये इनकी विशेषता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तीनों को जो है अलग अलग करके यहाँ पर जो है डीप समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जाति को समझते हैं कि जाति का क्या तात्पर्य है। देखिए, अगर हम बात करें तो जाति का तात्पर्य है समाज के एक समूह से, ठीक है। समाज का जो समूह है उससे संबंधित है जाति। अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति जन्म के आधार पर जो है निश्चित हो जाता है कि वो किस जाति से संबंधित है। धर्म के आधार पर ही हमें पता चल जाता है कि किस जाति से हम। व्यवसाय के आधार पर भी जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया। अब काम के आधार पर भी जातियों को बांटा गया है। जो जिस हिसाब से काम करता था, आपको पता ही है पहले के समय में, उस हिसाब से उसकी जाति को समझा जाता था। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री की बुक में। तो ये सब चीज़ें इसके रूप में जो है विभाजित होता था। आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो जातियों में क्या है, परिवर्तन आया है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि काम से कम उस चीज़ को जो है देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उच्च जाति वाले ही उच्च काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों में जो है बहुत सारी परिवर्तन जो है आया है।
अगर हम बात करें यहाँ पर डीओमो के अनुसार, तो इनके अनुसार क्या है कि ब्राह्मण को सबसे शक्तिशाली मानते हैं ये, ठीक है। तो यही बात है। यहाँ पर जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार आया है, ठीक है, जिसके चलते क्या है कि सभी नागरिकों को वोट डालने का जो है अधिकार मिला हुआ है, लोकतांत्रिक मतदान करने का जो है अवसर यहाँ पर मिला हुआ है, सबको समान, ठीक है, सबको यहाँ पर जो है समान समझा जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसका जो वोट है वो समान माना जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें 20वीं सदी के आखिरी दशक से, तो राजनीतिक में दलित वर्ग और ओबीसी की भागीदारी बढ़ी है। जो दलित वर्ग होते हैं और जो ओबीसी होते हैं, ठीक है, उनकी भागीदारी देखोगे तो आप बढ़ी है, ठीक है। पहले ये सब जो अगर छोटी जाति हुआ करती थी तो ये है सामने नहीं आती थी, इलेक्शन वगैरह जो है उसमें खड़े नहीं होती थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, प्रतिनिधि इनका नहीं होता था, ये सारी बहुत सारी दिक्कत होती थी। लेकिन इनकी जो राजनीतिक में अगर हम बात करें तो राजनीति में इनकी क्या है, भूमिका बड़ी है, ठीक है। तो ये सब अच्छी बातें हैं। कुछ खास जातियों को मजबूत बनाने के लिए क्या हुआ है, बहुत सारे राजनीतिक दलों का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। कुछ खास जातियों के ऊपर फोकस करके और राजनीतिक दलों ने क्या है, कार्य भी किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर है उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी। तो आपको पता होगा कि दलित जातियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा काम करती है पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हो गया, इसका गठन हुआ है और मुख्य उद्देश्य इसका है कि दलित एवं पिछड़े जो वर्ग है उसको सशक्त बनाना, उनको मजबूत बनाना, ठीक है, उनके शिक्षा पे काम करना, और ये सारी चीज़ें ये इस पार्टी का काम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछड़े जाति के वर्ग, पिछड़े वर्ग के लिए भी जो है यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो की जा रही है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे समझते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है वर्ग, ठीक है, वर्ग से संबंधित यहाँ पर समझते हैं। देखिए, वर्ग का संबंध व्यक्ति के आर्थिक पहलू से। मैंने आपको बताया कि वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है कि किस वर्ग से है वो, अमीर वर्ग से है, गरीब वर्ग से है, मध्यम वर्ग से है। तो वर्ग का संबंध क्या है, आर्थिक पहलू से है, ठीक है, पैसों से संबंधित है। अगर हम बात करें मार्क्सवाद के अनुसार, तो दो सबसे प्रमुख वर्ग होते हैं, एक होता है गरीब वर्ग और एक होता है अमीर वर्ग, ठीक है, दो ही सबसे प्रमुख होते हैं। अमीर वर्ग क्या है, अमीर वर्ग का संसाधनों पर नियंत्रण रहता है, ठीक है, इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि संसाधनों पर इनका क्या है, खुद का कंट्रोल होता है। जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो अमीर वर्ग होते हैं, वो उनके पास क्या है, गरीब मजदूर काम करते हैं, और गरीब मजदूर की किए गए श्रम से ही उनको क्या है, यहाँ पर फ़ायदा होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट कमाते हैं वो, ठीक है। मजदूर वर्ग भारत में छोटा वर्ग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें अमीर की, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की, तो लगभग क्या है, सभी जातियों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कोई जाति है जिसके अंदर क्या है सारे अमीर है या सारे गरीब है या सारे मध्यम वर्ग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों जो वर्ग है ये लगभग सभी जातियों में पाए जाते हैं, वो कोई सी भी जाति है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अमीर भी है बहुत सारी जातियों में, गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर हम बात करें उद्योग और कृषि के अलावा, तो उद्योग और कृषि के अलावा भी क्या है कि क्षेत्र होते हैं जिसमें वर्ग पाए जाते हैं। जैसे मेनली क्या है कि पहले आपको पता होगा कि कृषि ही होता था, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो कृषि करते थे। उसके बाद क्या, औद्योगिकरण आया, तो यहाँ पर उद्योग जो है, ये सारे उद्योग धंधे सब ट्रेंड में आए, तो उद्योग और कृषि हो गया। तो उसके अलावा भी चीज़ें होती है, जैसे सेवा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो, आप उनको पैसे देते हो, लेकिन बदले में आपको कोई वो वस्तु नहीं देते हैं, ठीक है। आप मेडिसिन की बात करोगे, लेकिन मेडिसिन एक अलग चीज़ है, मेडिसिन शॉप पे मिलेगी या डॉक्टर देगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेनली आपको जो डॉक्टर है वो सर्विस देता है। वो जितने पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो वो आपको देखकर आपकी बीमारी का पता लगाते हैं, वही उनकी सर्विस होती है, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया हमने, ऐसे आप वकील का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। वकील तो ऐसे भी आपको कोई फिजिकल चीज़ जो है वो नहीं देता, ठीक है। तो वकील क्या है, वकील का भी जो मेन काम है वो क्या है, वो है सर्विस प्रोवाइड कराना। वो आपको जो है तरीके बताता है बहुत सारी चीज़ों के, जिस चीज़ से भी आप रिलेट करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर क्या है कि जो काम कर रहे होते हैं उस क्षेत्र में वो सेवा क्षेत्र के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वर्ग है। ये सभी लोग क्या है, सेवा पर निर्भर हैं, ठीक है, सर्विसेज जो देना है उनका मेन काम है। यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब है हमारा जनजाति।
जनजाति के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस करते हैं और जनजाति से रिलेटेड समझते हैं। तो जनजाति के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। जनजाति क्या होता है? जनजाति मेनली जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर, यहाँ पर आदिवासियों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। जनजाति का मतलब जो कि आपको पता है, या तो जंगल में रहते हैं या पहाड़ की तरफ रहते हैं, ठीक है। और बाहरी दुनिया से इनका जो संपर्क है वो कम होता है, यानी टेक्नोलॉजी वगैरह से ये सब कम जो है यहाँ पर जो है काम करते हैं, ठीक है। ये कृषि का भी अगर काम करते हैं तो ये अपना पुराना तरीका अपनाते हैं, परंपरागत तरीका, उसी तरीके से कृषि करते हैं। प्लस में इनका ग्रुप होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अलग ग्रुप का अलग भाषा हो, ठीक है, और अलग संस्कृति हो, ऐसा हो सकता है। और जनजाति के जो मुखिया होते हैं, मतलब कि जो आदिवासी के जो मुखिया होते हैं, ठीक है, वो मेन होते हैं, उनके उन्हीं के नेतृत्व में जो है सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी। अब हम जनजाति के ऊपर यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या क्या जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें तो जनजाति की विशेषता क्या है कि जन पर आधारित वो तय नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये पूरा का पूरा जन पर ही आधारित हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करती है। जनजातियाँ अलग अलग धर्मों से भी रिलेटेड हो सकती हैं, धर्मों से, जैसे कि पारसी से, बौद्ध से आदि से जुड़े हुए इसको देखे गए हैं। भारत के जो अनेक राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, आदि में है जनजातियाँ जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद अगर हम 342 की बात करें यहाँ पर, तो अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए भी जो है बहुत सारा काम किया गया है। क्योंकि दोस्तों इनको जो है अपने अधिकार के बारे में भी जो है नहीं पता होता। जैसे कि आपको पता है कि जो है हमें कितने सारे अधिकार मिले गए हैं संविधान से, ठीक है। तो इनको अपने अधिकार के प्रति भी जो है नहीं पता होता, तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो है कुछ दिक्कतें आती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर इनके कल्याण के लिए जो काम किया गया है, बहुत सारे लोग हैं जो इनके कल्याण के लिए काम करते हैं, इनकी भलाई की सोचते हैं, ठीक है। और इनको आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की गई है। संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो संविधान के द्वारा आदिवासियों की भाषा की, बोली की, संस्कृति की, इन सभी चीज़ों की जो है यहाँ पे रक्षा करने की जो कोशिश है वो सरकार यहाँ पर जो है करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम बात करें कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है, तो इनकी विशेषताएं आप देख सकते हो यहाँ पर कि जनजाति वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता जो है कुछ इस प्रकार है। क्या क्या है? ये सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी जगहों पर, ठीक है, पहाड़ी स्थलों पर या जंगलों में देखा होगा आपने ज़्यादातर, ठीक है, वो मूवी वगैरह में। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कृषि जो है इनका मेन काम होता है, जिससे अपना क्या है ये जीवन व्यापन करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है इनका कृषि का कार्य होता है, जिससे जो है अपना ये काम चलाते हैं। ये जनजाति खेती के लिए क्या है, कौन सा तरीका इस्तेमाल कराते हैं? परंपरागत साधनों का इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए। जनजाति समुदाय का एक मुखिया होता है जो कि सदैव अपने समुदाय के भलाई के लिए सोचता है, ठीक है। वो अपने भलाई के लिए सारे निर्णय लेता है कि उनके समुदाय के लिए कौन से निर्णय जो है वो सही रहेंगे। और जो सभी लोग हैं उस समुदाय के मुखिया को मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात समझते हैं। मतलब एक तरह से वो उनका हेड होता है, लीडर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जनजाति एवं राजनीतिक आंदोलन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके साथ क्या है कि कभी कभी क्या है कि बुरा व्यवहार होता है, ठीक है। कई मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या है बहुत बार जो है विरोध किया है। इनका जो विरोध है कभी कभी हिंसात्मक भी हो जाता है। तो और राजनीतिक आंदोलन भी इन्होंने कई बार किए हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखिए, जनजातीय भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपने उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध समय समय पर क्या है राजनीतिक आंदोलन करती है। जब जनजातियों को ऐसा लगता है, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि उनके साथ किसी प्रकार का जो है शोषण किया जा रहा है, तो वो उसके विरुद्ध में क्या है समय समय पर राजनीतिक आंदोलन जो है करती रहती है। अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शासन के दौरान भी क्या है जनजातियों ने कई बार अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप के कारण, यानी कि उनके संस्कृति में टांग अड़ाने की कोशिश की है। तो उसके कारण क्या उन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान भी क्या है आंदोलन किए थे। कुछ जनजातीय आंदोलन जो होता है वो हिंसात्मक भी हो जाता है। ऐसे ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि इनको किसी प्रकार का जो दिक्कत ना दिया जाए, इनको मतलब जैसा ये जीवन व्यापन कर रहे हैं वैसे करना देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई जो है हस्तक्षेप ना करे इनके जीवन में। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो ये आंदोलन करते हैं। कभी कभी जो आंदोलन होता है वो शांति प्रिय भी होता है, कभी कभी हिंसात्मक भी होता है।
तो बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है जहाँ पर क्या है, हिंसात्मक भी हुआ है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों के नागा आंदोलन हो गया, मिजो आंदोलन हो गया, बोडो आंदोलन हो गया, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत फेमस आंदोलन है ये सब। तो यही सब है। ठीक है, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों जगह जुड़ सकते हो हमसे। प्लस में क्या है, यहाँ पर वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म हो गई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।